देखिएगा, ये जो टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट, इसका ताल्लुक जो है वो है साउंड से। ठीक है, साउंड आपको मालूम है कि ये एनर्जी की एक फॉर्म है। ये एक सेंसेशन है, फीलिंग है, जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम का होना जरूरी है। जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम का होना जरूरी है। अच्छा, डॉपलर इफेक्ट होता क्या है, पहले इसको अच्छी तरह समझेंगे। फर्ज कीजिए कि आप एक के रेलवे स्टेशन पे खड़े हो और रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन जो है वो खड़ी है और उसमें से साउंड्स यानी सायरन्स की साउंड्स एमिट हो रही है। हम लोग सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होती है तो कैसे पता चलेगा कि चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। ये हम कैसे पता करेंगे कि साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो उसका एक बड़ा आसान सा लॉजिक है, बड़ी आसान सी एक टेक्निक है। और वो टेक्निक ये है कि अगर साउंड स्लो और फास्ट हो, जैसे इस वक्त मेरी एक साउंड है, अब ये मेरी साउंड है स्लो हो गई, अब ये मेरी साउंड है तेज हो गई। तो जब साउंड हल्की और तेज हो रही हो तो इसका मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी अगर मैं तेज बोल रहा हूं तो इसका मतलब है मेरी साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। मैं नॉर्मल बोल रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है, स्लो हो गया हूं तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई। तो ऐसे पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। सही है। अच्छा, अब फर्ज करो कि आप एक रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, एक ट्रेन है वहां पर और उसमें से सायरन्स की साउंड एमिट हो रही है। तो जो ट्रेन है ना, वो हमारे लिए एक सोर्स होगा। सोर्स उसको कहते हैं जिसमें से साउंड जनरेट होती है। जैसे इस क्लास में इस वक्त मैं सोर्स हूं, आप लोग लिसनर हो। तो ट्रेन की एग्जाम्पल में ट्रेन सोर्स है और हम या आप जो वहां पे खड़े हैं वो क्या होंगे, लिसनर। ठीक, अच्छा, अब फर्ज कीजिएगा कि ट्रेन जो है वो करीब आ रही है, ट्रेन करीब आ रही है, सायरन की साउंड उसमें से निकल रही थी। तो जैसे जैसे ट्रेन करीब आ रही होगी साउंड क्या होती जाएगी, तेज। लेकिन तेज किसके लिए होगी, लिसनर के लिए होगी, सोर्स के लिए। ट्रेन फर्स्ट करो, मैं साउंड यहां से प्रोड्यूस करूं, इधर से प्रोड्यूस करूं, मुझ पे क्या फर्क पड़ता है। मैं आपके सामने आके साउंड प्रोड्यूस करूं, मेरे लिए तो साउंड वही है। सुनने वाले के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, सुनने वाले के लिए तब्दीली आ सकती है। एग्री। तो अगर ट्रेन मेरे करीब आ रही है तो इसका मतलब है साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है लिसनर के लिए, सोर्स के लिए नहीं हो रही है। अच्छा, फर्स्ट करो सोर्स दूर जा रही है, ट्रेन दूर जा रही है, अब क्या होगा, स्लो होगी। किसके लिए, लिसनर के लिए। चलो ठीक है, अज्यूम करो सोर्स ट्रेन रुकी हुई है, हम ट्रेन के करीब जाएं, अब क्या होगा, आवाज तेज होगी। किसके लिए, लिसनर के लिए, सोर्स के लिए नहीं। हम ट्रेन से दूर जाएं, आवाज कम होगी। किसके लिए, हमारे लिए। हम दोनों एक दूसरे के करीब आए, फिर भी आवाज तेज होगी। किसके लिए, लिसनर के लिए, सोर्स के लिए नहीं। हम दोनों एक दूसरे से दूर जाए, आवाज कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। किसके लिए, लिसनर के लिए, सोर्स के लिए नहीं। इन शॉर्ट, कि सोर्स मूव करे
या लिसनर मूव करे, दोनों सूरतों में साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है किसके लिए? लिसनर के लिए। और साउंड की फ्रीक्वेंसी की स्टडी को ही हम लोग डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। डॉपलर इफेक्ट का मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी फॉर लिसनर, स्टडी ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी फॉर लिसनर व्हेन सोर्स इज मूविंग और लिसनर इज मूविंग और बोथ आर मूविंग। ये लिसनर मूव करे या सोर्स मूव करे या दोनों मूव करें, दोनों सूरतों में साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी किसके लिए? लिसनर के लिए। और उसके स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, राइट? ये तो हमने ये समझा कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। अच्छा, इसमें हमने ये बात भी समझ ली कि ये कैसे पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी कम हो रही है ज्यादा हो रही है। अगर आवाज लाउड हो, तेज आ रही हो आपके पास, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। हल्की आ रही हो तो फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, चलो अब एक और पॉइंट, वेवलेंथ कैसे चेंज होगा, ये कैसे पता चलेगा? वेवलेंथ जरा सुनिएगा और से। देखिए, वेवलेंथ किसका होता है? साउंड का। साउंड कौन प्रोड्यूस करता है? सोर्स। तो अगर सोर्स मूव करता है, अगर सोर्स मूव करता है तो याद रखिएगा साउंड की वेवलेंथ चेंज होगी, अदरवाइज वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं सोर्स हूं, इस वक्त मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं खड़े होकर साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं, आप मेरे करीब आ रहे हो, मुझसे दूर जा रहे हो, आप लिसनर हो, तो उससे मेरी साउंड थोड़ी डिस्टर्ब होगी। मेरी साउंड डिस्टर्ब नहीं होगी, साउंड डिस्टर्ब होती है तो उसकी वेवलेंथ चेंज होती है। अब मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं और मैं भागते भागते यानी चलते चलते साउंड प्रोड्यूस करूं, तो हो सकता है कि मेरी साउंड डिस्टर्ब हो। अभी मैं खड़े होकर बोल रहा हूं, साउंड की एक वेवलेंथ है। अब मैं दौड़ते दौड़ते यानी मूव करते करते भी साउंड प्रोड्यूस करूं, तो जरूरी नहीं कि वैसी साउंड प्रोड्यूस करूं जैसे खड़े होकर मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं। हो सकता है कि साउंड डिस्टर्ब हो जाए, साउंड डिस्टर्ब होगी तो वेवलेंथ तब्दील होती है। मतलब सोर्स मूव करेगा तो वेवलेंथ तब्दील होगी, अदरवाइज वेवलेंथ तब्दील। नंबर 1, फ्रीक्वेंसी सिर्फ किसके लिए तब्दील होती है? लिसनर के लिए, सोर्स के लिए नहीं होती है। और तीसरी चीज वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए एक सिंपल रूल है, जो मूव करेगा उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, जो मूव नहीं करेगा उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। सिंपल ये रूल है। क्लियर? तो अभी हम लोग डॉपलर इफेक्ट के टॉपिक को स्टडी करेंगे 3 डिफरेंट केसेस की मदद से। केस नंबर 1 अच्छी तरह देखेंगे, पहले अच्छी तरह समझेंगे केस 1 क्या है। केस 1 ये है कि व्हेन सोर्स इज मूविंग and listener is at rest. Listener is at rest. यानी सोर्स मूव करता है और लिसनर रेस्ट में है। ये पहला केस हमने लिया। डॉपलर इफेक्ट का क्या मतलब है? साउंड की फ्रीक्वेंसी को स्टडी करना जो लिसनर के लिए हो। ठीक, देखोगे फर्स्ट करो, ये सोर्स है, ये सोर्स है, ये लिसनर है, ये लिसनर है। सोर्स में से साउंड की एक वेव निकल रही है, जो लिसनर सुन रहा है। साउंड यूं ट्रेवल कर रही है ऐसे। साउंड की वेलोसिटी v है और साउंड की फ्रीक्वेंसी न्यू है। क्या है? ये जो साइन है, ये साइन इसको पढ़ते हैं न्यू। ये फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? फ्रीक्वेंसी के लिए। वैसे तो फ्रीक्वेंसी के लिए एफ भी इस्तेमाल करते हैं,
दोनों में फर्क समझ लो। देखो फ्रीक्वेंसी के लिए एफ भी, फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू भी। एफ कब लेते हैं, न्यू कब लेते हैं, सिंपल सा एक रूल है। इस दुनिया में जो चीजें एग्जिस्ट करती है ना, हर एक की फ्रीक्वेंसी होती है। कुछ भी एग्जिस्ट करे, विजिबल इनविजिबल, फ्रीक्वेंसी होगी। अब दो ऑप्शन है। अगर फ्रीक्वेंसी आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए ले रहे हो जो हमारे लिए विजिबल है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ। और एक ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे फिनोमेना के लिए ले रहे हो, ऐसी चीज के लिए ले रहे हो जो हमारे लिए इनविजिबल है, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी न्यू। जैसे मैं कहूं इसकी फ्रीक्वेंसी, ये दिखता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी है। साउंड दिखता नहीं है, फील करते हैं हम, तो साउंड की फ्रीक्वेंसी न्यू, तो ये साउंड की फ्रीक्वेंसी है। ठीक, अब देखिएगा, हमने कहा as we know that, इस फॉर्मूले का नाम सुना है? V बराबर होता है एफ लैम्डा। यहां पर फ्रीक्वेंसी के लिए लेंगे न्यू। ठीक, तो न्यू मल्टीप्लाई इधर आकर क्या होगा, दिस इज न्यू, ये बराबर हुआ किसके, लैम्डा के। सही है। अब केस स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो हमने केस की तैयारी की। केस नंबर 1। केस 1 में लिसनर रेस्ट में है। लिसनर किस में है, रेस्ट में, यानी ये मूव नहीं कर रहा, ये रेस्ट में। सोर्स मूव करके करीब आ रहा है। सोर्स की वेलोसिटी ले लो vs। सोर्स की वेलोसिटी क्या ले ली, vs। तो अब हम लोग देखेंगे ये कि इसके मूव करने की वजह से इस फॉर्मूले में क्या चेंजेस आ रही हैं। इस फॉर्मूले में सोर्स के लिए अलग देखना है और लिसनर के लिए अलग देखना है। तो देखिएगा, अच्छी तरह समझेंगे। फॉर सोर्स, फॉर लिसनर, इधर देखिएगा, इस फॉर्मूले में देख रहे हैं। ये सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखो। फ्रीक्वेंसी अभी भी बताया था, फ्रीक्वेंसी सिर्फ किसके लिए चेंज होती है, लिसनर के लिए, सोर्स के लिए नहीं होती। फ्रीक्वेंसी सिर्फ किसके लिए चेंज होती है, लिसनर के लिए। तो लिसनर के लिए कर दिया न्यू डैश और सोर्स के लिए न्यू न्यू रहने दिया। सही है। अब लैम्डा की बारी। लैम्डा कब चेंज होता है, वेवलेंथ कब चेंज होता है, जब सोर्स मूव करता है। क्या इस केस में सोर्स मूव कर रहा है, यस, सोर्स मूव कर रहा है, तो इसका मतलब वेवलेंथ तब्दील होगी, सोर्स के लिए भी और लिसनर के लिए भी। मैं ये पॉइंट फिर क्लियर कर दूं। साउंड, वेवलेंथ साउंड की होती है, लिसनर या सोर्स की नहीं। वेवलेंथ साउंड की होती है, लिसनर या सोर्स की नहीं। तो अगर साउंड की वेवलेंथ चेंज हुई तो वो साउंड दोनों के लिए फिर हो गई, वही साउंड दोनों के लिए है। अगर मेरी साउंड खराब हो रही है तो आपको भी खराबी साउंड सुनने को मिलेगी। तो वेवलेंथ अगर चेंज हुई है तो दोनों के लिए, राइट। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए मैंने एक सिंपल रूल बताया, जो मूव करेगा उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, जो मूव नहीं करेगा उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं। लिसनर मूव नहीं कर रहा तो लिसनर की वेलोसिटी तो v को v रहने दिया, इसमें तो कोई तब्दीली नहीं हुई, राइट। ये है। अब सोर्स के लिए देखिए वेलोसिटी, देखिएगा v बराबर होता है s ओवर t। वेलोसिटी और s एक दूसरे के क्या डायरेक्टली, तो जो रिलेशन डिस्टेंस का होगा वही रिलेशन। अब ये देखिएगा,
अज्यूम करो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है v, मैं नाम ले रहा हूं डिस्टेंस का पर यूज करूंगा वेलोसिटी क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक्स को वेरीफाई करेगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है v, कितना डिस्टेंस ने कवर कर लिया, तो कितना डिस्टेंस बच गया दोनों के दरमियान, v माइनस vx। देखो कितना डिस्टेंस था दोनों के दरमियान, कितना उसने कवर कर लिया, तो रह कितना गया, ये क्या वेलोसिटी है। दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। इन दोनों को कंपेयर करो, ये भी लैम्डा डैश के बराबर, ये भी लैम्डा डैश के बराबर, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो मैंने लिखा comparing equations 1 and 2 ये बराबर हो गया इसके, तो इसको ऐसे लिखा, देखिएगा v माइनस वी एस ओवर न्यू बराबर हुआ v ओवर न्यू डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, न्यू डैश मल्टीप्लाई हुआ v माइनस वी एस से और v मल्टीप्लाई हुआ न्यू से, तो v न्यू। एग्री? v माइनस वी एस इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या होगा, डिवाइड, तो v न्यू डिवाइडेड बाय v माइनस वी एस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सारी वेलोसिटी को एक ब्रैकेट में लिखा और फ्रीक्वेंसी को आपने जरा बाहर करके लिखा, तो ये फ्रीक्वेंसी मालूम करने का फॉर्मूला आ गया, किसके लिए, लिसनर के लिए, राइट। अच्छा, इस केस में दो ऑप्शन था, देखो केस तो ये था कि सोर्स मूव कर रहा है, लिसनर रेस्ट में, दो ऑप्शन था ना कि सोर्स करीब आए या सोर्स दूर जाए, ये भी ऑप्शन था, हमने करीब वाले के लिए किया। अब जरा दूसरा ऑप्शन लेते हैं, if source is moving away from listener, सोर्स अब लिसनर से दूर जा रहा है। देखिए सिर्फ तब्दीली क्या कर रहा हूं, सोर्स की मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, एग्री? पहले सोर्स इधर जा रहा था, अब इधर जा रहा है, तो सिर्फ उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई था, और डायरेक्शन का ताल्लुक किस से होता है, प्लस माइनस साइन से। अगर इस तरफ जाने में वेलोसिटी नेगेटिव का है तो इस तरफ जाने में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, प्लस का, और अगर इधर जाने में प्लस का है तो इधर जाने में क्या हो जाएगा, माइनस का। तो चेक करते हैं, फॉर्मूला तो ये है, सोर्स की वेलोसिटी ये vs, ये अभी क्या नेगेटिव, आपने डायरेक्शन चेंज कर दी तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो v ओवर v माइनस vs, दिस इज ये फ्रीक्वेंसी मालूम करने का फॉर्मूला है। जी जी बिल्कुल, प्लस डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक। तो जब सोर्स लिसनर के करीब आएगा तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये, सोर्स लिसनर से दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये फिलहाल डॉपलर इफेक्ट का पहला केस था जिसमें हम लोगों ने साउंड की फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन की जब सोर्स लिसनर के करीब मूव कर रहा था और लिसनर रेस्ट में था। हम लोग डॉपलर इफेक्ट को 3 केसेस की मदद से स्टडी करेंगे, ये फिलहाल पहला केस था। क्लियर? ओके, एक मिनट।